क्योंकि ये जो असंतोष है, ये कोई यादव या शाक्य या कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है। ये पूरा का पूरा मतलब जो अभी आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 2 सीटों पर तो एसपी लग रही है और एक पे कड़ा मुकाबला है वगैरह वगैरह, मैं थोड़ा इससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो कोरोना से मरने वालों के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस चुनाव के जो आंकड़े आने वाले हैं, जो बहुत सारे लोग डर रहे हैं बोलने से भी कि भाई क्या हो सकता है, थोड़ा बिटवीन द लाइंस, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, पिछली डिबेट में सुन रहा था आपकी, तो 50-50 चांसेस हैं, कोई ये कह रहे थे। 50-50 क्या होता है राजनीति में? 50-50 तो पत्रकार होता है, वो मुंडेर पर बैठ के दोनों तरफ टांग लटका के बैठा रहता है और वो कहता है 50-50, तो जिस तरफ सरकार बन जाए उस तरफ कूद जाएगा। ये 50-50 का चुनाव नहीं है, ये आर पार का चुनाव है। और इस आर पार के चुनाव में वो कहते हैं कि यहां से, कहते हैं करहल में अमित शाह की, देखिए यहां से 5 किलोमीटर दूर नेताजी को बुलाना पड़ा, और अगर शुरुआत ही यहां से हो रही है तो सोचिए अंत कहां से होगा। ये निराशा की पराकाष्ठा है। अमित शाह ये नहीं कहते कि बठिंडा से क्यों लौट आते हैं प्रधानमंत्री बगैर सभा संबोधित किए हुए, या अपनी रैली क्यों कैंसिल कर देते हैं, जो वर्चुअल रैलीज भी होती हैं उनको भी क्यों कैंसिल, वो जो फिजिकल रैलीज है उनको क्यों कैंसिल कर देते हैं भीड़ के कारण। मैं केवल जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो निराशा है, मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, वो गलत है सही है, कि मोहन भागवत को ये कहते हुए कोट किया गया है किसी मीटिंग में लखनऊ की आरएसएस के वर्कर्स के बीच में, कि 2 चरणों के जो रुझान है वो काफी बीजेपी के खिलाफ हैं, तो हमको बहुत ज्यादा जोर लगाकर काम करना पड़ेगा। ये वो अपने लोगों से कह रहे हैं, ये छपा हुआ है अखबार में है, ये जी जो शेयर किया गया, आपने भी देखा। ये जो मैनिफेस्टेशन है आरएसएस में या बीजेपी में या उन लोगों में, अलाइज में, उसको आप पूरे देश में चल रहा है, 5 राज्यों में क्या चल रहा है, वो सरकारें जो अपोजिशन की है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, स्टालिन क्या कर रहे हैं, ममता क्या कर रही है, उद्धव क्या कर रहे हैं, केंद्र के खिलाफ किस तरह से गोलबंदी कर रहे हैं, ममता कैसे राज्यपाल से लड़ाई लड़ रही है बंगाल में, और राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं कि अरे आपको, आप आइए, आप बैठ के बात करते हैं, ऐसा तो चलेगा नहीं, कि कैसे चलेगा आप और हम बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। ये चरणों का मामला नहीं है, और सीटों का भी मामला नहीं है, और जातियों के डोमिनेशन का भी मामला नहीं है। ये एक लहर है, उस लहर में बहुत मजबूती के साथ अखिलेश, जो कोविड के टाइम पर अनुपस्थित थे परिदृश्य से पॉलिटिकली, वो अचानक से वो रथ पर चढ़ गए हैं, और भीड़ को एक नायक का इंतजार था जो उसको संबोधित करे, एड्रेस करे। तो जो भीड़ अखिलेश के इर्द गिर्द है वो प्रियंका के भी इर्द गिर्द दिख रही है, और वो बीजेपी या स्मृति ईरानी या मोदी के इर्द गिर्द नहीं दिख रही है। ये मैं भारत की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत डिसाइसिव मानता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो 2 चरणों के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी हैं, कई लोग कह रहे हैं 50-50,
80 देंगे या 85 देंगे। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के दोनों चरणों में जो दो फर्स्ट जो फेजेस हैं उसमें जो पोलराइजेशन किया गया है बीजेपी ने, वो आखिरी चरण तक चलने वाला है, 7 मार्च तक चलने वाला है और बीजेपी उसको रोक नहीं पाएगी और वो मैनिफेस्ट होगा रिजल्ट में। अब बाकी 5 चरणों में अगर बीजेपी कोई चमत्कार कर दे, ईश्वरी चमत्कार कर दे, वो तो खैर अब कह नहीं सकते, वो तो आजकल चमत्कार ही चल रहे हैं। वो एक एनएससी की जो एमडी है वो एक योगी के चक्कर में फंस के देश का कबाड़ा करती है और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं दूसरे योगी के चक्कर में फंसे हुए देश का कबाड़ा कर रहे हैं। तो योगियों का साम्राज्य चल रहा है देश में। पॉलिटिक्स में भी योगी संभाले हुए हैं देश को और बिजनेस में भी, व्यापार में भी योगी चला रहे हैं। और वो जो है विश्व गुरु, वो देख रहे हैं चुपचाप बैठे हुए, और उन्होंने अमित शाह को कह दिया है कि ये तुम्हारी प्रतिष्ठा इसमें दांव पर है, उत्तर प्रदेश में मेरा कुछ नहीं है। तो बंगाल को हराने के बाद, हिमाचल को हराने के बाद, तमाम जगह 10 राज्यों में हारने के बाद अब ये उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो ये आखिरी बैटल है अमित शाह के नेतृत्व वाली।